हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए आज की क्लास में लेके आए हैं इंग्लिश का एक टॉपिक, पार्ट ऑफ स्पीच। हम क्या करते हैं, हम काफ़ी सेंटेंसेज हिंदी और इंग्लिश में बोल जाते हैं, लेकिन उस सेंटेंसेज में हम जो जो वर्ड यूज करते हैं उनकी तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि उन वर्ड में हमने किन किन चीज़ों का यूज किया है। वो वर्ड आपका नाम भी हो सकता है, वो आपका प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, आपका कंजक्शन भी हो सकता है, लेकिन उसकी तरफ बोलते समय या लिखते समय हम इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमने आपको बताया था एक सेंटेंस किनके मिलने से बनता है, शब्दों के मिलने से बनता है। वो शब्द आपका कोई भी हो सकता है, इसीलिए हम आपको ये क्लास लेकर आए हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें आपको डिटेल से हम आप जानकारी करेंगे। मान के चलिए थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। दूसरे शब्दों में हम इसको कह भी सकते हैं फैमिली ऑफ ग्रामर। मान के चलिए फैमिली है और इस फैमिली में आपके 8 सदस्य हैं। कितने मेंबर हैं? 8। जो ये हैं आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। एक फैमिली में कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। अब देखिए, जैसे फैमिली में सबसे बड़ा कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, सबसे बड़ा व्यक्ति होता है और कोई सबसे छोटा भी होता है। जैसे हमारी इस फैमिली में मान के चलिए सबसे बड़ा नाउन है और सबसे छोटा आपका क्या है? इंटरजेक्शन। तो हम आपको मान के चलिए इसका हम उस फैमिली में सबसे बड़ा है ये, और नाउन सबसे बड़ा कौन है आपका? नाउन। और इसकी जो पत्नी है वो है आपकी वर्ब। क्या है आपका? वर्ब। अब मान के आप समझ रहे हो कि सर क्या आप पत्नी और ये कर रहे हैं, बस आप क्या है समझें, हम बहुत अच्छे प्रकार से आपको एक फैमिली के रूप में इनको समझाएंगे, आपकी एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मतलब ये रामबाण मानिए इसको आप, ठीक है। तो मान के चलो इस मेंबर का नाम दे देते हैं हम, सबसे बड़े का इसका नाम दे देते हैं हम पापा, और इसका नाम दे देते हैं हम पत्नी। क्या दे दिया हमने? इसका नाम पत्नी दे दिया। तो जैसे फैमिली में सबसे बड़े कौन होते हैं? हमारे पापा होते हैं, ठीक है, और उनकी पत्नी है हमारी वर्ब, ठीक है भाई। अब इन दोनों के ही पापा और पत्नी किसके? दोनों के ही 3 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो है वो है आपका प्रोनाउन। क्या है आपका? प्रोनाउन, जो है आपका बड़ा बेटा। क्या नाम दे दिया हमने इसका? ये इनका बड़ा बेटा है सबसे। नाउन का सबसे बड़ा बेटा है आपका प्रोनाउन। और नाउन तो आप जानते हैं, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? द नेम ऑफ एनी बर्ड, प्लेस, थिंग्स या एनिमल्स, इन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है भाई। और नाउन सबसे बड़ा है। अब मान के चलिए अब नाउन का बेटा है सबसे बड़ा प्रोनाउन। अब हमें प्रोनाउन को सबसे बड़ा बेटा क्यों बताया? क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि जब भी कहीं पापा नहीं होते हमारे घर पर तो उनकी जगह जिम्मेदारी कौन लेता है? बड़े बेटे पर आती कि नहीं आती? जैसे पापा किसी जगह कहीं गए, एक बार गए, दूसरी जगह हम किसको भेजते हैं? बड़े बेटे को, बेटा तू चले जा, मैं तो हुआ है, बार बार मैं नहीं जाऊंगा। तो मतलब क्या है, नाउन कहीं भी एक जगह जाएगा, उसके बाद प्रोनाउन ही प्रोनाउन जाएगा। मतलब पापा एक ही बार जाएंगे कहीं जाएंगे तो, क्योंकि बार बार जाएंगे तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद वो अपने बड़े बेटे को भेज देते हैं कि अब तुम मेरी जगह तू ही जा, ठीक है। जैसे हमने बोला मोहन स्कूल जाता है, मोहन बहुत ही अच्छा होशियार लड़का है, मोहन क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, तो हमने बार बार मोहन का यूज किया, इसका इज्जत कम हो गई। इसलिए नाउन जो क्या करता है, वो एक बार जाता है, उसके बाद फिर वो अपनी जगह किसको भेजता है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन हमने आपको बताया था, प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड दैट यूज प्लेस ऑफ ए नाउन, वह शब्द जो नाउन के स्थान पर आता है। तो पापा एक जगह एक बार जाएंगे, दूसरी बार जब कभी भी भेजना हो तो वो भेजेंगे हमारे प्रोनाउन को ही, मतलब अपने बड़े बेटे को। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया था नाउन के और वर्ब की 3 बच्चे होते हैं। एक तो हो गया आपका प्रोनाउन, बड़ा बेटा, 3 बच्चे होते हैं इसके। अब एक बेटी होती है इनकी, बड़ी बेटी, जो है आपकी एडजेक्टिव, बड़ी बेटी, इसका हम कर देते हैं बड़ी बेटी, ठीक है भाई। अब बड़ी बेटी का काम क्या होता है घर में? बड़ी बेटी का घर में काम होता है कि वो अपने एक तो भाई की बहुत ज्यादा प्रशंसा करती है और अपने पापा की भी क्या करती है? बहुत ज्यादा बड़ाई करती है। वो अपने भैया और पापा से बढ़ के किसी को मानती ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? एडजेक्टिव का क्या है? अपने नाउन और प्रोनाउन की क्या करना? विशेषताएं बतलाना। क्योंकि घर में जो बड़ी बेटी होती है उसको अपने भाई से बढ़ के वो किसी को मानती नहीं है कि मेरे भाई सबसे अच्छा है, और पापा की भी बड़ाई बहुत करते हैं तो मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। तो बड़ी बेटी का काम क्या है? अपने प्रोनाउन और नाउन जो आपके उसके भाई और पापा हैं उनकी बढ़ाई करना। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषताएं बतलाना। क्लियर? मॉडिफाइड नाउन एंड प्रोनाउन या डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। अब देखिए इनकी एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम है एडवर्ब।
जिसका नाम है एडवर्ब। 3 बेटे थे, ठीक है। बड़ा बेटा था प्रोनाउन, बड़ी बेटी थी एडजेक्टिव, इनकी एक बेटा और 2 बेटियां हैं। अब एडवर्ब हो गई इनकी छोटी बेटी। कौन हो गई? छोटी बेटी। अब भाई छोटी बेटी है तो माँ की लाडली बहुत ज्यादा होती है। छोटी बेटी जो है वो मम्मी की बहुत प्यारी होती है, और मम्मी भी छोटी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और छोटी मम्मी भी छोटी बेटी जो है वो भी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो भाई देखिए एडवर्ब का काम क्या है, देखो इसमें भी वर्ब छुपा हुआ है, एडवर्ब वर्ब। तो मतलब क्या है, तो एडवर्ब का काम क्या है, वो अपनी मम्मी की बढ़ाई करती है, वो अपनी मम्मी से ही बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो अपनी मम्मी की ही विशेषता बतलाती रहती है। तो कहने का मतलब क्या है, एडवर्ब का काम क्या है, किसी भी वर्ब की विशेषता बतलाना, मॉडिफाई ऑफ ए वर्ब। एनी प्रॉब्लम? क्लियर हो गया होगा। तो छोटी बेटी का काम क्या है, अपनी मम्मी की बढ़ाई करना। तो मतलब एडवर्ब का काम क्या है, वर्ब की विशेषताएं बतलाना। क्लियर? आगे देखते हैं भैया। अब आ जाओ भाई इस पे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कौन होता है? ये घर का वो सदस्य है जिसको हर चीज के बारे में पता है। ये फैमिली का वो मेंबर है जिसको सभी चीज के बारे में पता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, कौन सी चीज किसके ऊपर रखी हुई है, कौन सी चीज किसके अंदर रखी हुई है, कौन सी चीज किसके नीचे है, और कौन बाहर रखी है, कहाँ अंदर रखी। तो इसका नाम हम ले लेते हैं चाचा जी। ये है हमारे अंकल जी जिनको सब चीज के बारे में पता है। जो भी पूछता है कि चाचा जी पेन कहाँ पे है, कि बेटा बैग के अंदर। चाचा जी कैट कहाँ पे है, कि बेटा टेबल के ऊपर। चाचा जी पंखा कहाँ है, कि मैं हमारे सर के ऊपर। तो अंकल जी को सब कुछ पता है। तो प्रीपोजिशन का मतलब है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिंग वर्ब। रिलेटिंग वर्ब जो हर दूसरे एक नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध को बताता है। ये हमारे चाचा जी है, प्रीपोजिशन है जिनको सब चीज के रिलेशन का पता है, कौन चीज कहां पे रखी हुई है। तो मतलब क्या हुआ, प्रीपोजिशन वो चीज होती है जो नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध बताए। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। अब आ जाते हैं हम कंजंक्शन। ये फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है। ये फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट का आदमी है जिसको क्या होता है, जिसका नाम हम ले लेते हैं, ये है हमारे रामू काका। क्या है हमारे, ये है हमारे रामू काका है। रामू काका का काम क्या है भाई, जब कभी भी फैमिली में झगड़ा हो जाता है तो उनको एक करने का काम हमारे रामू काका करते हैं, कंजंक्शन। मतलब फैमिली में झगड़ा हो गया तो इनको आपस में जोड़ना, ऐसे प्यार भरे शब्दों से बोलकर, प्यार भरे शब्द बोल बोलकर, कह कहकर इन पूरे फैमिली को आपस में जोड़ना, ये हमारा कंजंक्शन का काम है जो रामू काका करते हैं। और वो प्यार भरे शब्द कौन कौन से, एंड, आइदर, और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सभी आपके प्यार भरे शब्द हैं। तो कंजंक्शन क्या होते हैं, जो कि जॉइंट जॉइंट्स वर्ड्स या फिर ये सेंटेंस को भी जोड़ते हैं। ठीक है, ये प्रोनाउन को भी जोड़ते हैं। तो भाई रामू काका का काम क्या है, परिवार में अगर कोई झगड़ा है तो उनको प्यार भरे शब्दों से आपस में जोड़ना। तो मतलब कंजंक्शन का काम क्या है, सेंटेंस को जोड़ना, वर्ड को जोड़ना, या प्रोनाउन को आपस में जोड़ना, ये हमारे काम करते हैं कंजंक्शन, मतलब हमारे रामू काका। अब देखिए भाई नीचे वाला मेन ये है आपका इंटरजेक्शन। अब मान के चलो इस फैमिली में हो गया झगड़ा, और झगड़े होने पर भाई सबसे पहले कौन आता है, पड़ोसी। आते कि नहीं आते? तो इंटरजेक्शन है हमारे पड़ोसी। कौन है ये हमारे, ये है हमारे पड़ोसी। और जब पड़ोसी जब फैमिली में किसी में झगड़ा होता है तो वो आके सीधा पूछते हैं क्या हुआ है, ओ वेल डन बाटे क्या। तो ये मतलब क्या करते हैं, ये होते हैं इनकी सडन फीलिंग्स। क्या होती हैं, सडन फीलिंग्स। पड़ोसी जब किसी भी फैमिली के पास जाते हैं या किसी फैमिली की लड़ाई में जाते हैं तो वो अचानक की फीलिंग्स लेके जाते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये सडन फीलिंग्स जो होती है ये होती है आपकी इंटरजेक्शन में। तो ये कौन करते हैं, पड़ोसी आगे खड़े हो जाएंगे, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये सारे काम होते हैं इंटरजेक्शन के। तो बताओ आपको इसके माध्यम से समझ में आया कि नहीं आया। अब धीरे आगे की क्लास में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, नाउन की टाइप्स, नाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन के टाइप्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारा कुछ। आई थिंक ये पार्ट ऑफ स्पीच आपका ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे हमारे ये क्रिएटिव स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इंग्लिश को अपनी सॉलिड
कीजिए।